नमस्कार। मैं डॉक्टर सुबीर जैन, एलर्गोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और सर्जन, इंदौर में विगत 37 वर्ष सिंस 1988 प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मानव सेवा मेरा धर्म है और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक जो बहुत ही कॉमन बात है, कॉमन कोल्ड, जो आम तौर पर सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, और एलर्जिक राइनाइटिस, लोग मोस्टली इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये है, मेरा मकसद ये है कि मैं इन दोनों के बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दूं। कॉमन कोल्ड जो होता है उसमें सर्दी खांसी बुखार इस तरह से होता है। जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसमें नाक में खुजाल, आँख में खुजाल, छींके आना, नाक से पानी, आँख से पानी, और फाइनली नाक बंद होती है, सांस में तकलीफ होती है। और जब तकलीफ थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो वो सांस की तकलीफ नाक से नीचे उतरकर छाती तक आने के चांस रहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, लगातार छींके आना, नाक से पानी जैसा पानी बहना, आँख में खुजली, नाक में खुजली, कान में खुजली, गले में खुजली, आँखों से पानी बहना, लेकिन इसमें बुखार नहीं होता, शरीर में दर्द नहीं होता जो कॉमन कोल्ड में होता है। और यूजुअली होता यह है, जो कॉमन कोल्ड है वो 7 से 10 दिन में ठीक होता है। उसके लिए हमको एंटीबायोटिक्स, एंटी कोल्ड, खांसी रोकने की दवाइयाँ और बुखार कम करने की दवाइयाँ लेना होती है। लेकिन अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें तो उसमें ये सारी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लंबे समय तक चलता है, 7 से 10 दिन में एलर्जी नहीं जाती। जब भी पेशेंट एलर्जन से एक्सपोज होता है तो एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। और आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में करीब 400 मिलियन लोग एलर्जी से सफ़र करते हैं और 30 से 40 लाख वर्किंग डेज का नुकसान होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमंग्स टॉप 10 कॉजेस ऑफ क्रॉनिक डिसेबिलिटी में एलर्जिक राइनाइटिस को रखा है। और एलर्जिक राइनाइटिस के लिए हमको शुरुआत में तो एंटीहिस्टामिनिक गोलियां यूज़ में आती है, नाक के स्प्रे रहते हैं, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे, एंटीहिस्टामिनिक नेजल स्प्रे है, और इसी के साथ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब अलग अलग तरह की दवाइयां हैं एलर्जी के इलाज के लिए। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर लंबे समय तक 3, 4, 5 महीने, 6 महीने से ऊपर अगर किसी भी पेशेंट को नाक की एलर्जी है तो बेहतर होगा इसे यहीं रोका जाए। अगर हम नाक की एलर्जी को नाक पर नहीं रोकते हैं तो 35 से 40% को अस्थमा होने के चांस रहते हैं, 20 से 25% के साइनस खराब होते हैं, नाक में मस्से होते हैं, 20% को ऑटिटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, मतलब पर्दे के पीछे सर्दी का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो क्यों ना हम नाक की एलर्जी को हम नाक पे ही रोकें। और उसके लिए हमें यह मालूम करना होता है कि यह एलर्जी किस वजह से है। मोस्टली एलर्जी डस्ट माइट, धूल में रहने वाली कीड़ी की वजह से होती है। पोलन्स, हवा में उड़ के नाक के द्वारा अंदर जाने वाले पोलन्स, परागकण, या फिर एनिमल डेंडर हैं, फंगस के स्पोर्स हैं, इनसे एलर्जी होती है। अब ये मालूम कैसे करें कि एलर्जी किस चीज़ से है? जी, उसके लिए तरीका है एलर्जी टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट। बहुत ही सिंपल मेथड है, एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं आता, टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। और स्किन प्रिक टेस्ट के आधार पर और हिस्ट्री कोरिलेट करके हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जो ज़ुबान के नीचे बूंद के रूप में आज पूरे विश्व में मान्य है। तो इस तरह से हमें कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में अंतर महसूस करना चाहिए, और दोनों का इलाज जो मैंने आपको बताया वो हमें करना चाहिए। उसमें हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और हमारे लिए वो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।